हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, अदानी पावर और अदानी विलमार की। साथ साथ इस वीडियो के बाद हम एक स्टॉक शेयर करेंगे जो कि इसके अंदर जो है एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। वो वीडियो भी आप देखें ज़रूर। सो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को। और इन तीनों के ऊपर भी अगर देखें तो हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो भी सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, साथ साथ शेयर भी ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। आगे प्राइस कहाँ तक जा सकता है वो हम देखेंगे, उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। और जो वो यहाँ पर अगर देखेंगे हम, तो आज के दिन जो है 1% के आसपास की गिरावट के साथ बंद रहा। और वो जो कुछ एक तो ये जो है कांग्रेस की खबर अगर बात करें कि आज उसका जो विरोध प्रदर्शन रहा, उसके ऊपर भी कुछ अपडेट आएगी तो वो भी हम चर्चा करेंगे साथ आज रात को। और दूसरी एक चीज़ है कि ये जो है अदानी पावर की अगर बात करें तो वो जो है इसके जो प्रमोटर है वो उसके अंदर स्टेक सेल कर सकते हैं। तो उस खबर के चलते अदानी पावर भी गिरा और शायद उसका थोड़ा बहुत इंपैक्ट इसके ऊपर भी पड़ा होगा। अभी यहाँ पर देखें, साथ साथ एक चीज़ अच्छी क्या रही, इसका जो ये QIP आया था उससे तो ये अच्छा खासा बाउंस बैक आया, फिर ये गिरावट आई। अभी ये थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में है। सपोर्ट जो है वो अभी भी करीब दिख रहा है। आगे इसका जो है शायद हो सकता है कुछ FPO या फिर और भी कुछ आ सकता है, क्योंकि अभी भी कुछ ये पैसा जुटाने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर जो है अभी 15 मिनट का चार्ट जो है तो एक ऊपर जाने की कोशिश की। अभी आज के दिन जो है 1100 रुपये के आसपास का रजिस्ट्रेशन फेस किया। एक्चुअली ये जो है 1130 के आसपास ये अटक रहा था, उसके बाद अभी ये 1100 के आसपास 1110 के आसपास अटक रहा है। नीचे आकर यहाँ पर क्लोजिंग दी। वॉल्यूम थोड़ा सा कम था पिछले दिनों के मुकाबले, हालांकि ठीक ठाक था, लेकिन पिछले दिनों के मुकाबले की अगर बात करें वीकली चार्ट के ऊपर हम देखें तो यहाँ पर जो 1060 के आसपास का जोन है वहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है। इसके पास तो ये पहुँच चुका है, लेकिन अगर ये लेवल टूटता है तो इसकी जो निचली लाइन तो है काफ़ी नीचे है, इसकी फिलहाल हम बात नहीं करेंगे। वीकली चार्ट है ये, वहाँ तक जाने की संभावना अभी तो ये यहाँ पर कम दिख रही है। लेकिन हाँ, डेली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर अगर बुलिंजर बैंड लगाया तो यहाँ पर इसकी निचली लाइन 1000 रुपीज़ के आसपास है। तो अगर ये लेवल टूटता है, मतलब कि 1060 का, क्योंकि वहाँ पर 200 दिन का मूविंग एवरेज भी उसी लेवल के आसपास है, अभी हम वो भी देखेंगे, तो जो है यहाँ तक आने की संभावना रह सकती है। 1000 रुपये के आसपास का जो जोन है, पिछली बार भी इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेकर यहाँ पर एक अच्छा खासा ये भागा था। यहाँ पर अगर देखेंगे RSI को तो 48 के आसपास पहुँच चुका है। तो ये सब कुछ चीज़ जो है एक मतलब कि अगर आप इसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं यही दिख रहा है कि सपोर्ट एरिया करीबी इसका हो सकता है। अगर ये 1000 रुपीज़ के आसपास आता है तो इसका RSI भी 30 के आसपास आ सकता है, तो वहाँ से वापस एक बाउंस बैक भी आने की संभावना रह सकती है। हिस्ट्री रिपीट हो सकती है। जैसे पहले अगर देखें ये सब इंडिकेटर्स काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। पिछली बार यहाँ पर ये ओवरबॉट हुआ था, उसके बाद एक अच्छा खासा करेक्शन आया था। सेम चीज़ यहाँ पर भी हुई, ओवरबॉट हुआ, उसके बाद एक अच्छा खासा करेक्शन आया। तो टेक्निकल चार्ट जो होती है काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 200 दिन का मूविंग एवरेज 1060 के आसपास है। पहला सपोर्ट तो यही इसका बन सकता है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद यहाँ से लेकर यहाँ उसके बाद ये तोड़कर ऊपर निकला था। पिछली बार भी यहाँ पर सपोर्ट लिया था, इससे थोड़ा सा नीचे। अब यहाँ पर लेकिन ये लेवल अगर टिक नहीं पाता किसी भी रीज़न से तो नीचे 1000 रुपये के आसपास जाने की संभावना रह सकती है, लेकिन वहाँ से वापस से बाउंस बैक भी ये दे सकता है, ऐसा लग रहा है। अभी ज़्यादा गिरावट की संभावना यहाँ पर कम दिख रही है कहीं ना कहीं। सो इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। साथ साथ जो QIP का पैसा आया उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके फंडामेंटल सुधर सकते हैं, तेज़ी भी आ सकती है, लेकिन थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि हो सकता है कि बाजार किसी बात का वेट कर रहा हो, क्या ये और पैसे जुटाते हैं नहीं वो देखना बनता है। और क्या कुछ मतलब कि कौन से रेट के ऊपर अगर इसका FPO अगर आता है तब की बात है। अभी तो ऐसी कुछ खबरें नहीं, लेकिन QIP जब आया तो वो 8300 करोड़ के आसपास का था, और ये टोटल जो है पैसा 12500 करोड़ के आसपास का जुटाना चाहते थे। तो अभी थोड़ा पैसा जुटाना बाकी है ऐसा मुझे लग रहा है। तो अगर वो कुछ खबरें आती है तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो हो सकता है बाजार तब तक का थोड़ा सा वेट भी कर रहा हो, और वो अगर पैसा जुटा लेते हैं तो भी ये अच्छा रह सकता है। कहीं ना कहीं ये चीज़ दिख रही है। यहाँ पर अभी देखें इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन, पहला सपोर्ट नज़दीकी 1060 का, उसके नीचे जो है 1045 के आसपास का, और 45 से लेकर 30 का जोन, और उसके नीचे जो है ये 1020 से लेकर 1000 रुपीज़ के आसपास का जोन। ये अभी इसके नज़दीकी सपोर्ट यहाँ पर दिख रहे हैं। और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन अब की बार अगर देखें तो 1100, उसके बाद जो पहले भी जो है ये एक रजिस्ट्रेशन एक जोन बना हुआ था 1100 से, आपको याद होगा अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हो गए, 1100 से 1130। अभी ये जो है एक बड़ा हर्डल बना हुआ है। ये लेवल पार होता है फिर ये 1200 से 1250 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और अगर ये लेवल जब भी ये अगर पार करता है उसके बाद एक और अच्छी खासी तेज़ी इसके अंदर आ सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। कल वापस हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो है अदानी पावर की अगर हम बात करें तो 5% के आसपास का स्टेक सेल कर सकते हैं प्रमोटर्स। इस खबर के चलते आखिर में इसके अंदर गिरावट आई, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट इसका पड़ सकता है, और भी गिरावट आने की संभावना रह सकती है। क्योंकि ये अब कैसे स्टेक सेल करते हैं, अगर बेचते हैं तो कैसे बेचते हैं वो भी देखना बनता है। क्या FPO लाते हैं या फिर कुछ बल्क डील होती है, तो वो कौन से प्राइस के ऊपर देते हैं वो देखना बनता है। तो तब तक थोड़ा सा प्रेशर इसके ऊपर बना रह सकता है। बाकी मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें, मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी आने की संभावना रह सकती है, क्योंकि वो पैसा अगर इनके पास आता है तो इससे जो है ये अपना डेट पे कर सकते हैं। उससे जो है इसका जो ब्याज का खर्च है वो कम हो सकता है, और उससे इसका प्रॉफिट जो है वो उसके अंदर इंक्रीजमेंट मिल सकता है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सकते हैं। सो ओवरऑल जो है आगे चल कर जो है इसके अंदर मतलब कि तेज़ी की पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर
15 मिनट का चार्ट जो है आखिर में जैसे ही ये खबर आई उसके बाद ये गिरावट आई, लेकिन इससे अभी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। लॉन्ग टर्म की बात करें, इन्वेस्टर जो भी है, साथ साथ सपोर्ट कौन कौन से हो सकते हैं वो हम देखेंगे। नीचे अगर आता है तो किसी को अगर खरीदना है तो एक खरीदने का मौका भी बन सकता है कहीं ना कहीं, ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अभी वीकली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो थोड़ा सा ये जो है बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बन रही है। अभी कल एक दिन बाकी है, तो अगर आज का जो लो और ये क्लोजिंग प्राइस है इसके थोड़ा सा ऊपर कल का दिन क्लोजिंग दे दे, एक बाउंस बैक थोड़ा बहुत भी दे दे तो अच्छा रह सकता है। अदरवाइज थोड़ी सी गिरावट और आने की संभावना रह सकती है, क्योंकि ये रेड कलर की कैंडल ये ग्रीन कलर की कैंडल को निकल गई है ऐसा लग रहा है यहाँ पर। इसको आप देख सकते हैं, इसको आप बेरिश एंगल्फिंग कैंडल कह सकते हैं। अब आगे देखें, यहाँ पर अगर वीकली चार्ट के ऊपर जब हम बुलिंजर बैंक लगाया तो नीचे में जो है इसकी निचली लाइन 570 के आसपास है। मेजर सपोर्ट एरिया जो है 570 से 600 रुपये के आसपास का जोन हो सकता है अगर ये लेवल ब्रीच होता है डिसाइसिवली। अभी ये इसकी मिडिल लाइन के आसपास ही है, वीकली चार्ट है ये, कल बाउंस बैक आ जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, लगातार इसके नीचे बना रहता है, तो यहाँ पर इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। यहाँ पर अगर आता है तो एक वापस से बाउंस बैक भी आ सकता है। डेली चार्ट के ऊपर बुलिंजर बैंड लगाते हैं तो इसकी निचली लाइन के आसपास ही पहुंच चुका है, लेकिन निचली लाइन थोड़ा थोड़ा करके नीचे कर्व लेना स्टार्ट कर दी है, तो ये भी अगर देखें तो थोड़ा सा गिरावट के संकेत यहाँ पर दिख रहे हैं। अब यहाँ पर RSI को ज़रा देखें तो वापस से 38 के आसपास पहुँच चुका है। इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट एरिया जो है वो इसका करीबी अभी दिख रहा है शॉर्ट टर्म की बात करें तो, क्योंकि अगर ये 30 या फिर उसके नीचे जाता है RSI तो एक अच्छा खासा वापस से बाउंस बैक भी आने की संभावना रह सकती है। सो अब इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखें उससे भी पहले यहाँ पर ज़रा देखें 600 रुपये के ऊपर क्यों सपोर्ट दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पर है 200 दिनों का मूविंग एवरेज, ये भी ना भूलें। तो यहाँ पर भी इसको इस लेवल के आसपास एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। और आपको शायद याद होगा कि पिछली बार मैंने कई बार बोला कि ये हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई उससे भी पहले 700 से ऊपर जा नहीं पा रहा था, तो बाजार जो है वो कई बार मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आने वाला फ्यूचर होता है वो भांप लेता है, इसी वजह से इसके अंदर तेज़ी नहीं आ रही थी। इसको आप देख सकते हैं बार बार यहाँ पर भी अटक रहा था। हिडनबर्ग की रिपोर्ट तो बाद में आई जब ये बड़ी सी कैंडल ग्रीन कलर की बनी, उसके बाद भी ये जो है इस लेवल को पार नहीं कर पा रहा था, काफ़ी दिन हो गए। तो शायद हो सकता है कि बाजार को ये पता था या फिर पता हो कि ये स्टैक सेल हो सकता है और आज के दिन ये थोड़ी सी गिरावट रही। सो अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं जो कि काफ़ी यूजफुल रह सकता है। पहला इसका सपोर्ट एरिया जो है जो जिस लेवल के ऊपर है वही यहाँ पर हो सकता है 670 के आसपास, उसके नीचे जो है 640 से 645 का जोन, और उसके नीचे ये 600 रुपये से लेकर 570 का जोन। तो ये लेवल जो है थोड़ा सा दूर के सपोर्ट है, 600 से 570 का एक जोन, और ये इसके नज़दीकी सपोर्ट इसके दिख रहे हैं 670 और 640 645। रजिस्टेंस की बात करें तो डेफिनेटली अब जो पहला रजिस्टेंस 700 रुपये का ही यहाँ पर दिख रहा है, काफ़ी दिनों से यहाँ पर ये रजिस्टेंस फेस कर रहा था। ये लेवल पार होता है फिर 725 से 750 तक जाने की संभावना रह सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें अब देर लग सकती है। अगर ऊपर जाता भी है तो वापस ये 700 के आसपास अटक सकता है, और ये हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की। लॉन्ग टर्म में अच्छी तेज़ी की संभावना वैसे रह सकती है। अब यहाँ पर चर्चा करते हैं अदानी विलमार की, और अदानी पावर की कल भी हम बात करेंगे। अदानी विलमार की बात करें तो 380 रुपये के आसपास का जो प्राइस है, आज भी इसने जो है यहाँ पर 400 के आसपास वापस से रजिस्टेंस फेस किया। पता नहीं यहाँ पर क्या है, क्या इसके अंदर देखें तो ये शायद कुछ फंडामेंटली भी हो सकता है, या फिर ये जो कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन और ये स्टैक सेल अदानी पावर की वो जो न्यूज़ आई, दोनों ही रीज़न मतलब कि हो सकते हैं, लेकिन इसको ये पार नहीं कर पा रहा। लेकिन अच्छी खासी एक संभावना यहाँ पर लग रही थी, अभी भी हो सकता है कि थोड़ा सा वक्त लगे, क्योंकि इस लेवल के आसपास जब ये तेज़ी आई थी अच्छा खासा वॉल्यूम था, एक्यूमुलेशन अच्छा खासा यहाँ पर हुआ था, बाइंग हुई, वापस से नीचे आया, और यहाँ पर 200 दिनों का मूविंग एवरेज है इस लेवल के आसपास। इस वजह से क्या ये बाउंस बैक आया था वापस से, क्योंकि यह गिरा है। अब देखना बनता है यहाँ पर। अगर आप देखें कि 15 मिनट का चार्ट, तो आज सवेरे ही इसके अंदर जो है बिक वाली थी, ऊपर से सीधा नीचे आया, तो ये भी एक जो है सोचने लायक बात है। मतलब कल यहाँ पर जो है कोई भी सेलर्स नहीं था यहाँ पर, अपर सर्किट के ऊपर था, और आज अचानक से ये सेलर्स कहाँ से आ गए और सीधा इसको नीचे खींचकर यहाँ तक ले आए। ऑपरेटर का गेम भी ये हो सकता है। अब यहाँ पर देखें वीकली चार्ट के ऊपर, तो ये जो लेवल है काफ़ी एक इंपॉर्टेंट है 400 रुपये का। ये अगर पार होता है जब भी, तो उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। यहाँ पर ज़रा आप देखें पिछले हफ्तों में अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ ये तेज़ी आई थी। ब्रेकआउट हो सकता है, अगर ब्रेकआउट आता है तो इन दोनों के बीच का जो गैप है 80 रुपये के आसपास का, उतना ही तेज़ी की संभावना रह सकती है। और यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 100 से 120 रुपये के आसपास का गैप है, तो उसके चलते अगर देखें तो 500 रुपये से भी ज़्यादा की तेज़ी आ सकती है। वक्त लग सकता है थोड़ा सा, ऐसा यहाँ पर लग रहा है फिलहाल। और फंडामेंटल की भी हम फिलहाल बात करेंगे। यहाँ पर पहले तो हम देखें डेली चार्ट के ऊपर, ज़रा ये भी देखें, कल भी हमने चर्चा की थी कि ये जो है यहाँ पर टेक्निकल इंडिकेटर्स भी काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। इसकी ऊपरी लाइन जो है बुलिंजर बैंक की 400 रुपये के आसपास है, अभी भी यहाँ पर भी उसी लेवल के आसपास थी। ये ऊपर कर्व लेना स्टार्ट नहीं कर रही है, अभी ये भी जो है वो संकेत नहीं दिख रहे। अगर आज ऊपर थोड़ा सा तेज़ी दे देता, तो अगर ऊपर स्टार्ट इस तरीके से कर्व ले लेती तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था, लेकिन यहीं पर बिल्कुल इसने जो है एक रेजिस्टेंस फेस किया। साथ साथ अगर यहाँ पर देखें तो हल्का सा कल के दिन वो जो बुलिश क्रॉसओवर हुआ था, वो भी इसके अंदर कल भी हमने बात की थी, स्ट्रेंथ की कमी थी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जूम करके, ये एक सीखने लायक बात है। पहला जब ये बुलिश क्रॉसओवर होता है तो जितनी भी ये बार से जितना बड़ा बनता है उतनी स्ट्रेंथ ज़्यादा आने की संभावना रह सकती है। और यहाँ पर जब ये बार ज़रा देखिए छोटा बना था,
इसी वजह से यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर एक अच्छी खासी तेज़ी आई थी और यहाँ पर ज़्यादा तेज़ी नहीं आ पाई। अब यहाँ पर देखें ज़रा 200 दिन का मूविंग एवरेज 356 के आसपास, वहीं पर इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की और ये भागा। अभी भी यहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता है, लेकिन अगर ये लेवल टूटता है तो थोड़ा सा नीचे और आने की संभावना रह सकती है। और नीचे ज़रा कमेंट ज़रूर करें, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूवर्स होगे तो आपको पता होगा यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है। आगे जो है कुछ अच्छा भी हो सकता है। सवाल का कमेंट का मतलब कमेंट ज़रूर करें अगर आपको कुछ समझ में आए तो। खैर फिलहाल आगे चलते हैं। यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर अब जैसे कि यहाँ पर एक कप एंड हैंडल जैसा भी पैटर्न बना है और ब्रेकआउट आता है तो अच्छी तेज़ी आ सकती है, और ये वॉल्यूम के साथ तेज़ी आई थी। 380 का प्राइस है, पहला इसका सपोर्ट एरिया 356 के आसपास का ही दिख रहा है वो, क्योंकि वहाँ पर है 200 दिन का मूविंग एवरेज, उसके नीचे 340 का जोन, उसके नीचे 320 रुपये के आसपास का जोन। रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस 400, अगर बात करें तो 400 पहले तो है, उसके बाद जो है 420, उसके बाद 450 और उसके बाद 480 रुपये के आसपास का जोन। ये लेवल अगर पार हो जाता है 480 का, फिर 500 प्लस भी जाने की संभावना रह सकती है। यहाँ पर अभी जो है थोड़ा सा वक्त लग सकता है, ऐसा लग रहा है। अगर ये खबरें की अगर बात करें, सब कुछ अगर ठीक ठाक रहा तो वापस से एक ब्रेकआउट की कोशिश इसके अंदर हो सकती है। और फंडामेंटल की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो अभी थोड़ा सा कम है, आगे चल के वो जो है इंक्रीज भी हो सकता है, तो उसके बाद भी जो है इसके अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है, तो वो भी ना भूलें। सो कल हम वापस से चर्चा करेंगे और इस वीकेंड के ऊपर जो इसके हम फंडामेंटल के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और हमारा नेक्स्ट वीडियो भी आप ज़रूर देखें। साथ आप ये वीडियो भी ज़रूर देखें अगर आपने अब तक नहीं देखा तो। आज ही का वीडियो है, शाम का हमारे चैनल को विजिट करें, आपको मिल जाएगा कि बदल जाएगी अदानी ग्रुप की पूरी तस्वीर। एक काफ़ी बड़ा फैसला जो है वो लिया है अदानी जी ने, तो वो आप ज़रूर देखें। सो आज के वीडियो में इतना ही, कल वापस से तीनों शेयर के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, सब्सक्राइब किए बगैर ना जाए। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।